हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सेल्फ प्रदीप यादव, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्रदीप यादव पर। हम पढ़ रहे हैं लाभ हानि, उसी को आगे बढ़ाते अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ध्यान पूर्वक रीड करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है, एक व्यापारी 20 रुपए में ए संख्या में माल को खरीदता है और ए रुपए में बी संख्या में माल को बेचता है। जहां ए बड़ा है बी से, तो पूरे कारोबार में लाभ या हानि हुई। अब बतानी कितनी हुई है। तो एक व्यापारी है, वह वस्तु को खरीदता है 20 रुपए में ए की दर से, फिर वह उन्हीं वस्तुओं को बेचता है ए रुपए में बी की दर से। आप ये जानते हैं, जितनी वस्तु खरीदी जाती है उतनी वस्तु बेची जाती है। तो बताइए यहाँ पर किससे गुणा कर ले, हम बी से गुणा कर ले। और जब बी इधर गुणा करेगा तो इधर भी गुणा करेगा, तो यहाँ क्या हो जाता है बी स्क्वायर, और यहाँ हो जाता है ए बी हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर गुणा किससे कर लेते हैं, हम ए से गुणा कर लेते हैं। तो इधर भी ए से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाता है ए बी हो जाता है। इसका मतलब जितनी वस्तु उसने खरीदी है उतनी वस्तु बेची है। तो खरीदी कितने में है, बी स्क्वायर में, और बेची किस में है, ए स्क्वायर में। अब बताइएगा यहाँ पर ए की वैल्यू ज्यादा है किससे, बी से ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं ए स्क्वायर का मान ज्यादा होगा। ए स्क्वायर क्या है, सेलिंग प्राइस है, और उसमें से हम कॉस्ट प्राइस घटा दें तो क्या आता है, लाभ आता है। तो लाभ कितना होगा, अब देखिएगा यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है। अब बताइए लाभ किस पर होता है, तो लाभ सदा किस पर होता है, सीपी पर होता है। और सीपी कितना है यहाँ पर, बी स्क्वायर। और परसेंटेज निकालने के लिए हम गुणा किससे करते हैं, 100 से। तो लाभ प्रतिशत निकल आता है, और यही सवाल का आंसर हो जाता है। तो बताइए ऑप्शन में कौन सा होना चाहिए, तो आपका ए ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है, एक निर्माता एक थोक व्यापारी को बेची गई वस्तु पर 18% का लाभ कमाता है, और थोक व्यापारी खुदरा विक्रेता को इसे 20% लाभ कमाकर बेचता है। फिर खुदरा विक्रेता इसे ग्राहक को 25% के लाभ कमाते हुए 15,045 रुपए में बेचता है। तो निर्माता की लागत मूल्य कितनी थी, तो बताइएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि निर्माता ने इसमें कितनी लागत खर्च कर दी, 100 रुपए, और निर्माता ने इसे बेचा है लाभ पर। कितने लाभ पर बेचा है, 18% के लाभ पर। इसका मतलब 100 के अनुसार उसे 18 का लाभ हुआ, तो बिका कितने में है, 118 में। इसी प्रकार से अब वह किस पे चली जाती है, थोक व्यापारी पे चली जाती है। अब थोक व्यापारी इसे 20% के लाभ पर बेचता है, तो 100 के अनुसार इसे भी लाभ 20 का होता है, तो कितने में बिकता है, 120 में। तो फिर किस पे चली जाती है, खुदरा विक्रेता पे चली जाती है। अब खुदरा विक्रेता इसे 25% के लाभ कमाते हुए 15,045 में बेचता है। तो बताइएगा खुदरा विक्रेता को कितने का लाभ हुआ है, 25 का। तो हम कह सकते हैं 100 से 125 में बिका होगा। और बराबर यह वस्तु किसके पास चली जाती है, ग्राहक के पास। और ग्राहक ने कितने रुपए खर्च करे इसके, 15,045 रुपए खर्च करे हैं। तो हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। तो अब एक बात बताइएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड करिए तो ऊपर क्या आएगा 59, और नीचे क्या आएगा 50 हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या आएगा 6/5 लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 5/4 लिख सकते हैं। और बराबर कितने के हैं, 15,045 के। तो हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं, या 5 से 5 कट जाता है। फिर 2 से डिवाइड करिएगा तो यहाँ 3 आएगा, और यहाँ 2 आ जाता है। अब 3 से हम इसको प्रॉपर डिवाइड कर सकते हैं, 3 पंजे 15 होता है, 0 आएगा। और 3 इकना 3, और 3 पंजे 15 हो जाता है। अब बताइएगा डायरेक्ट 59 से हम भाग कर लेते हैं, तो 5,015 को हम 59 से डिवाइड करते हैं, तो ये पूरा इससे कितनी बार डिवाइड हो जाता है, 85 बार डिवाइड हो जाता है। तो एक बात बताइएगा, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, एक्स गुणा 1/50 गुणा 1/2, और बराबर कितने के हो जाता है, 85 के हो जाता है। अब देखिएगा 50 दूनी 100 होता है, 100 उधर जाकर गुणा करेगा तो हम ये कह सकते हैं कितने रुपए का आएगा, 8,500। और ये एक्स क्या है, निर्माता की लागत है, और ये हमसे पूछा गया है। तो आंसर कितना हो जाता है, 8,500 इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 19 वस्तु का क्रय मूल्य 21 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 19 वस्तु का सीपी जो है वह बराबर है 21 वस्तु के सेलिंग प्राइस के। अब दोनों का हम रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाता है, यहाँ पर देखिएगा सीपी अपॉन
एसपी बराबर कितने के हो जाता है, 21/19 हो जाता है। इसका मतलब वस्तु खरीदी कितने में है, 21 में, और बेची कितने में है, 19 में। तो यहाँ क्या हुआ, उसे लॉस हुआ है। अब लॉस कितने का हुआ है, 2 का लॉस है। और लॉस सदा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है, सीपी पर होता है। तो सीपी कितना है इसका, 21 है। और परसेंटेज निकालने के लिए हम गुणा किससे करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कितना आएगा, 200/21% का उसे लॉस हुआ है। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 9 सही 11/21 इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 32% अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहक को उनके बिल पर 10% की कटौती करता है, तो उसने कितने प्रतिशत का लाभ कमाया। तो अब एक बात बताइएगा, एक व्यापारी जो है अपनी लागत से, लागत का मतलब जिस पर उसने खरीदा था, तो हम मान लेते हैं कितने में खरीदा था, 100 रुपए में। इससे कितना ज्यादा, 32% ज्यादा अंकित करता है। अंकित का मतलब एमआरपी सेट करता है, और उस पर कितने परसेंट की छूट देता है, उस पर 10% की वह छूट देता है। तो बताइए, हमने जब 100 रुपए लागत मानी है तो 32% अधिक अंकित करेगा, तो यहाँ कितना हो जाता है, 132 हो जाता है। इसी प्रकार से, और उस पर अब छूट दी जाती है कितने परसेंट, 10%। और आप जानते हैं छूट देने के बाद क्या आता है, वस्तु का सेलिंग प्राइस आता है। तो हम निकाल सकते हैं 132 पर कितना छोड़ा, 10 छोड़ा, तो कितना परसेंट लिया होगा, 90। और बटे 100 हो जाता है, जीरो से जीरो कट जाता है। अब 9 दूनी 18 होता है। अब 9 तिया 27, 27 और 1 28 हो जाता है। अब 9 1 9 हो जाता है। अब 9 और 2 कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं सेलिंग प्राइस कितना है, 118.8 आया है। अब उसने पूछा है उसे लाभ कितना हुआ, और आप जानते हैं लाभ किस पर होता है, सीपी पर होता है। तो वस्तु कितने की खरीदी गई, 100 की, और 100 की वस्तु आज भी कितने की बेची जा रही है, 118.8 की। तो बताइए कितने का लाभ है, 18.8 का क्या है, लाभ है। अब 100 पर जो हो वही तो प्रतिशत होता है, तो हम ये कह सकते हैं 18.8% का उसे लाभ हुआ है। ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसी पुस्तक का अंकित मूल्य 500 रुपए है, लेकिन फुटकर विक्रेता को इस पर 30% की छूट मिलती है। तो बताइएगा वस्तु का एमआरपी कितना है। तो वस्तु का एमआरपी है 500 रुपए। अब एक फुटकर विक्रेता को उस पर कितने की छूट मिलती है, 30% की छूट मिलती है। इसका मतलब फुटकर विक्रेता को जो छूट मिली है 30%, तो फुटकर विक्रेता ने उसको खरीदा है, लेकिन दुकानदार ने उसको बेचा है। तो बताइएगा फुटकर विक्रेता को वस्तु कितने की पड़ी है, 500 पर 30% की छूट है, तो 70% तो उसने भी पे किया होगा। दो जीरो से दो जीरो कट जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं 350 रुपए क्या है, फुटकर विक्रेता का क्रय मूल्य है। आगे कहता है, यदि दुकानदार उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है, इसका मतलब है उसने खरीदा कितने का, 350 का, लेकिन वह इसे बेचता कितने में है, अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य कितना था, 500, और 500 ही क्या बन जाता है, उसका सेलिंग प्राइस बन जाता है। अब बताइएगा इसके अनुसार इसे क्या हुआ है, लाभ हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं लाभ कब होता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाया जाए तो क्या होता है, यहाँ पर लाभ होता है। तो बताइए सेलिंग प्राइस कितना है इसका, 500, और 500 में से कितना घटाया जाए, 350 घटा दिया जाए, तो कितने रुपए का लाभ होगा, 150 रुपए का लाभ होगा। और 150 का लाभ किस पर होगा, सीपी पर। सीपी कितना है, 350, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा किससे करें हम, 100 से गुणा करते हैं। अब एक बात बताइएगा, जीरो से जीरो कट जाता है, 5 तिया 15, और 5 सत्ते 35 हो जाता है। तो यहाँ पर जो प्राप्त होता है 300/7%। अब यदि हम 7 से इसको डिवाइड करते हैं, तो आप जानते हैं 7 चौक कितना होता है, 28 होता है, 20 बचा है, 7 दूनी 14 हो जाता है, 0.86% आएगा। ये इसका सही आंसर हो जाता है, 42.86% का लाभ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु, ये ए व्यक्ति है, ए ने एक वस्तु बी को 38% के लाभ पर बेची। इसका मतलब वस्तु किस पर थी, ए के पास थी। तो हम मान लेते हैं ए के पास जो वस्तु थी वह कितने रुपए की थी, x रुपए की थी। अब x पर उसने लाभ कमाया कितने परसेंट का,
38% का। तो इसका मतलब यदि 100 की वस्तु थी उस पर 38 का लाभ हुआ तो बेकी कितने में गई होगी? 138 में। इसी प्रकार से अब वस्तु बी पर जा चुकी है। अब बी ने सी को 28% की हानि पर बेचा है। इसका मतलब ये वस्तु इस समय किस पर है? बी पर। और बी किसे बेचता है? सी को। और कितने परसेंट की हानि पर बेचता है? 28% की हानि पर बेचता है। इसका मतलब वस्तु 100 की थी तो 100 पर 28% का लॉस हुआ है तो कितने में बिकी होगी? 72 में बिकी होगी। और इस प्रकार से अब यह वस्तु किस पे जा चुकी है? सी पर जा चुकी है और सी ने खरीदी है। और सी ने कितने की खरीदी है? 9,936 रुपए की खरीदी है। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। तो हम इसको देखिएगा 4 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ क्या आता है? 18 आ जाता है और यहाँ पर कितना आ जाता है? 25 आ जाता है। 18 से हम इसको प्रॉपर डिवाइड कर सकते हैं। 18 पंजे 90 होता है। 18 पंजे 90 होता है। अब यहाँ पर कितना आ जाता है? 18 दूनी 36 हो जाता है। ये आ जाता है। अब यदि हम इस साइड इसको डिवाइड करें तो कितनी बार जाता है? 4 बार। अब देखिएगा यहाँ पर वैल्यू कितनी बचती है? x गुणा 1/100 गुणा 1/25 और बराबर यहाँ बचता है 4 बचता है। तो हम जैसे ही 4 की गुणा करते हैं, 25 चौका 100 और 100 की गुणा करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 10,000। इसका मतलब ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था? 10,000 में। और यही सवाल का आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान पूर्वक करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% छूट के बाद 720 रुपए में बेची जाती है। तो बताइएगा छूट किस पर दी जाती है? एमआरपी पे दी जाती है। तो एमआरपी पर छूट दी गई है कितने परसेंट? 10%। और आप जानते हैं एमआरपी पे छूट देने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस आता है। तो कुर्सी का सेलिंग प्राइस दे रखा है, कितने में बेचा जाता है? 720 रुपए में बेचा जाता है। 720 रुपए में तब बेचा गया जब उस पर 10% की छूट प्राप्त हो चुकी है। तो हम 10% को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10। यदि वस्तु का एमआरपी कितना है? 10 रुपए है तो उस पर छूट कितनी है? डिस्काउंट 1 का है। तो हम ये कहें 10 रुपए एमआरपी था, 1 की छूट दी गई तो वस्तु कितने की बिकी है? हमारे हिसाब से 9 की बिकी है। अब 9 से इसको डिवाइड करिएगा तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाती है? 80 के। एक वैल्यू किसके बराबर है? 80 के। तो हम ये कह सकते हैं कुर्सी का एमआरपी कितना था? 800 रुपये था। अब आगे कहता है कुर्सी का क्रय मूल्य 640 है यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए। इसका मतलब आगे एमआरपी ही क्या बन जाता है? अंकित मूल्य पर ही बेचा जाएगा तो एमआरपी क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस बन जाएगा। और एमआरपी कितना है? 800 रुपये है। और उस कुर्सी को खरीदा कितने में है? सवाल में दिया है 640 में। तो अब बताइएगा यहाँ पर लाभ हुआ है। अब लाभ कितने का हुआ है? 800 में से 640 घटा लेंगे तो यहाँ प्रॉफिट जो हुआ है 160 रुपए का। और सदा किस पर होता है? ये सीपी पर होता है। और सीपी कितना है इसका? 640 है। और गुणा 100, परसेंटेज निकालने की गुणा किससे करते हैं? 100 से। 0 से 0 कट जाता है, 16 चौका 64। और 4 से इसको हम डिवाइड करते हैं, कितने परसेंट के बराबर होगा? 25% के बराबर होगा। और यही हमारा सही आंसर हो जाता है। बड़ा अच्छा सवाल है, कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान पूर्वक करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं। वह 2/3 खिलौनों को 35% के लाभ पर और शेष खिलौनों को 10% की हानि पर बेचता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक करिएगा। एक कुछ खिलौने थे, हमें नहीं पता कितने थे। उसने कहा उनमें से कितना 2/3 को वह 35% के लाभ पर बेचता है। तो हमने कहा हम केवल लाभ ले रहे हैं तो लाभ ही निकलेगा। लेकिन कहा उसने शेष, तो 3 में से 2 जा चुके हैं तो बचे कितने हैं? 1/3। लेकिन इन खिलौनों को 10% की हानि पर बेचता है। इसका मतलब वस्तु टोटल बिक चुकी है, 2/3 यहाँ जा चुकी है और 1/3 यहाँ जा चुकी है। अब देख लेते हैं तो इसे कर लेंगे 35 दूनी 70% बटे 3। अब यहाँ क्या जाता है? माइनस के 10/3। अब 3 एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर 3 आएगा, ऊपर क्या जाता है? 70 में से 10 जाएंगे तो 60 आ जाता है। अब 3 से इसको डिवाइड करिए, कितने परसेंट के बराबर आएगा? 20% के। और ये इसका सही आंसर हो जाता है। बड़ा अच्छा सवाल है। इस प्रकार का तो आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
एक व्यक्ति दो वस्तु बेचता है जिसमें से प्रत्येक का मूल्य 9,180 है। उसे एक वस्तु पर 8% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर उसे 15% की हानि होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। एक पर उसे लाभ पर बेचा गया 8% के लाभ पर, और दूसरे पर उसे 15% की हानि पर बेचा गया। लेकिन दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था, समान है। तो दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है। और आप जानते हैं कि लाभ हो या हानि हो किस पर होता है, सीपी पर होता है, वस्तु के क्रय मूल्य पर होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8/100। 8/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/25 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि वस्तु कितने की खरीदी हो, 25 की खरीदी हो, तो उसे कितने में बेचा जाएगा, 27 में। तो ये क्या है, उसका क्रय मूल्य, और ये वस्तु का विक्रय मूल्य है। अब आगे कहा लेकिन इसमें 15% की हानि है, तो 5 या 15 होता है, यहाँ कितना आ जाएगा, 20 आ जाता है। इसका मतलब 20 की वस्तु 17 में बेची जाती है, लेकिन दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। तो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं 17 से, और यहाँ गुणा कर लेते हैं 27 से। तो इधर भी इतने से गुणा कर लेते हैं, यहाँ 17 से गुणा करते हैं और यहाँ 27 से। तो अब एक बात बताइएगा, तो इधर कितना आता है, तो ये 17×5 = 85 हो जाता है, 8 कैरी, और 17 दूनी 34, 34 और 8 कितना होता है, 42 हो जाता है। इसका मतलब पहली वस्तु का क्रय मूल्य आ चुका है। दूसरी वस्तु का भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। अब 7×2 = 14 हो जाता है, और 4 और 1 5 हो जाता है। तो दूसरी वस्तु का भी क्रय मूल्य आपने निकाल लिया। अब एक बात बताइए, विक्रय मूल्य और निकाल लेते हैं। तो विक्रय मूल्य निकालते हैं, देखिए 17×7 कितना होता है, 119 होता है, 11 कैरी होगा। अब 17×2 = 34 होता है, 34 जैसे ही हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 459 आ जाता है। अब इधर भी कितना आएगा, 459 आएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसने कहा है प्रत्येक वस्तु को कितने में बेचा जाता है, 9,180 में। तो हम ये कह सकते हैं हमारे हिसाब से कितने में बेचा गया है, 459 में। और सवाल में कितने के बराबर है, तो बताइएगा, यहाँ पर कितना है, 9,180 के। अब जैसे ही हम इसको डिवाइड करते हैं तो एक की वैल्यू कितने के बराबर हो जाती है, 20 के बराबर आ जाती है। इसका मतलब एक किसके बराबर है, 20 के। लेकिन आपसे पूछा है लाभ या हानि, तो बताइएगा, मैं आपसे कह सकता हूँ टोटल खरीदा कितने का है, देखिए 5, और यहाँ 6 आ जाता है, या 9 आ जाता है। टोटल जो खरीदा गया है 965 का खरीदा गया है, लेकिन बेचा कितने का गया है, 9×9 = 18 होता है, 5×5 = 10 और 1 11 हो जाता है, और 4×4 = 8 और 1 9 हो जाता है। तो कितने में बेचा गया है, 918 में बेचा है। खरीदा कितने का था, 965 में, और बेचा कितने का गया है, 918 में। तो घटा लेते हैं, देखिए घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, लॉस आएगा, क्योंकि वस्तु का क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है। अब जैसे घटाते हैं देखिएगा, तो 5 में से 8 जाएंगे तो यहाँ 7 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर कितना बच जाता है, 5, और 5 में से 1 जाता है तो कितना आता है, 4 आता है। तो लॉस कितने का हुआ है, 47 का। 47 में गुणा किससे कर दें, 20 से। तो हम ये कह सकते हैं कितना आएगा, 0, 7×2 = 14 हो जाता है, 8 और 1 9। तो 940 का इस सवाल में क्या होता है, लॉस होता है। ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दो ऊनी जैकेट ए और बी का मूल्य 7:9 के अनुपात में है। यदि जैकेट ए का जैकेट बी के मूल्य से 380 कम है, तो बताइएगा दोनों का अनुपात कितना है, 7:9 है। अब ये बताइए इसके अनुसार ये कितना ज्यादा है या ये कितना कम है, 2 कम है। और सवाल में कितने कम के बराबर की बात की गई है, 380 के। और 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितने के बराबर आता है, तो 190 के बराबर आता है। तो एक की वैल्यू कितने के बराबर है, 190 के बराबर है। लेकिन आपसे किसका पूछा है, जैकेट बी का मूल्य। तो ये ए का था और ये बी का था। और जैसे हम बी की वैल्यू निकालते हैं तो 9×190 है। तो बताइएगा 19 नंबर कितना होता है, 171 होता है। कितने रुपए की जैकेट होगी, 1710 की होगी, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक गिटार को 846 में बेचने पर राखी को 6% की हानि हुई, तो रीमा को 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए से कितने में बेचा जाना चाहिए। तो आप जानते हैं पहले वस्तु को खरीदा जाता है फिर उसको बेचा जाता है। यदि इस कीमत से ऊपर बेचा जाता है तो लाभ होता है, लेकिन इस कीमत से नीचे बेचा जाता है तो हानि होती है। तो आप बताइएगा, हानि हुई है मगर कितने में बेचा गया है, तो यहाँ पर 800,
46 है, लेकिन उस गिटार को लाभ पर बेचना चाहता है कितने परसेंट? 8%। इसका मतलब इस कीमत से कितना ऊपर जाना चाहता है? 8% ज्यादा जाना चाहता है। तो बताइएगा क्रय मूल्य का परसेंटेज कितना होता है? 100%। तो 100% से 8% ऊपर जाएगा तो बिकेगी कितने में? 108 में। और इससे नीचे जा चुकी है 6%, तो कितने में जा चुकी है? 94%। तो ये भी क्या है? सेलिंग प्राइस है, और ये भी क्या है? सेलिंग प्राइस है। तो अब बताइए हमको इसकी वैल्यू निकालनी, तो ऊपर कितना आएगा? 108 आएगा, और दी कितने की है? 94% वाले की। अब परसेंटेज से परसेंटेज कट जाते हैं, इसका मान दे रखा है, इसका मान कितना दिया है? 846। तो यह क्या निकला है? गिटार का विक्रय मूल्य, मतलब वह विक्रय मूल्य है जिस पर उसे 8% का लाभ होगा। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता है, तो हम ये कह सकते हैं, देखिएगा यहां से इसको डिवाइड करें, कितनी बार डिवाइड हो सकता है? तो पहले तो हम डिवाइड कर लेते हैं इसको, 2 से डिवाइड करिएगा तो यहाँ पर कितना आएगा? 4, और यहाँ 8 हो जाता है, सॉरी यहाँ 47 हो जाता है। और इसको हम डिवाइड कर लें 2 से, तो यहाँ पर कितना आ जाता है? 5, और यहाँ 4 हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 47 से इसको प्रॉपर डिवाइड किया जा सकता है। 47 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 47, ठीक है ना, 47 होता है। 47 का ना 47 होता है, बचा यहाँ 7 है, और यहाँ कितना बचा है? 6। और यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी 3 बचेगी। तो हम ये कह सकते हैं कितनी बार जा सकता है? 8 बार जा सकता है। तो यहाँ प्रॉपर कितनी बार जाएगा? 18 बार। जैसे ही इसको 18 बार डिवाइड किया तो 18 गुणा कितना हो जाता है? 54 हो जाता है। 18 चौका 72 हो जाता है। 18 पंजे 90, 90 में हम 7 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है? 972। और ये इसका सही आंसर हो जाता है। ये प्रॉपर अपने आप से गुणा भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति को एक टीवी को 18,400 रुपए में बेचने पर 8% की हानि हुई। तो बताइएगा हानि हो चुकी है तो उसका विक्रय मूल्य कितने परसेंट होगा? 92%। लेकिन 5% लाभ अर्जित करने के लिए, तो 100 के अनुसार उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 105%। लाभ अर्जित करने के लिए टीवी को किस कीमत पर बेचना चाहिए? इसका मतलब हम 5% लाभ पर वस्तु को बेचना चाहते हैं, तो वस्तु का क्या निकल जाता है? सेलिंग प्राइस। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ कितना आएगा? 105, और डिवाइड बाई कितने के? 92 के। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता है, और इसकी कीमत दे रखी है 18,400। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता है, और 92 से इसको कितनी बार डिवाइड किया जा सकता है? 2 बार। तो यहाँ कितना आएगा? 200 गुणा 105। तो हम गुणा कर लेते हैं, 5 दूनी 10 हो जाता है, और 2 एकना 2, और कितने जीरो रह जाते हैं? 2 जीरो। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 21,000। और ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक वस्तु को 242.50 में बेचने पर 3% की हानि हुई। तो यदि उस वस्तु को 13% लाभ पर बेचा जाता है तो बिक्री मूल्य कितना होगा? तो अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा कितने परसेंट की हानि हो चुकी है? 3% की हानि हो चुकी है। इसका मतलब इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 97% होगा। ये क्या है? वस्तु का विक्रय मूल्य है। लेकिन वह लाभ कितना कमाना चाहता है? 13%। तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 113%। तो हमें इसकी कीमत निकालनी है। तो ये क्या आएगा? 113 ऊपर आएगा, और नीचे कितना आ जाता है? 97। अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, तो कितनी है? 242.50। तो ये क्या निकल जाता है? सेलिंग प्राइस निकल जाता है। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता है। जब आप इसको प्रॉपर सोल्व करते हैं तो कितना आएगा? 282.50 इसका सही आंसर हो जाता है। कितना आता है इसका? 282.50 इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई खुदरा विक्रेता क्रय मूल्य पर 12% की हानि, सॉरी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई खुदरा विक्रेता क्रय मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद 18% का लाभ अर्जित करता है। यदि क्रय मूल्य 16,500 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो बताइएगा 16,500 पर 12% की छूट दी जाती है, तो हम कहते हैं कि 16,500 पर 12% छोड़ा तो कितने परसेंट लिया होगा? 88/100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते हैं, तो यहाँ क्या आता है? 165 की गुणा 88 से कर लेते हैं। 8 पंजे 40 होता है, 8 छंग 48, 48 और 4 कितना हो जाता है? 52 हो जाता है। 8 8, 8 5 13 हो जाता है।
इसी प्रकार से यहाँ 0 आएगा, यहाँ 2 आएगा, 3 और 1 आ जाता है, 0 2 5 और यहाँ 4 और यहाँ 1 आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं छूट देने के बाद 14,520 रुपए की वस्तु आती है। लेकिन उसने कहा उसे अब भी लाभ कितने का होता है, 18% का लाभ होता है। तो हम क्या निकाल रहे हैं, विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं जिस पर 18% का लाभ होगा। तो 14,520, इसके अनुसार 18% लाभ हुआ तो 100 की वस्तु कितने में बिकी गई है, 118 में। 0 से 0 कट जाता है। अब एक बात बताइएगा, हम डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। 1452 की गुणा 118 से गुणा करते हैं तो 8 दूनी 16 होता है, 8 पंजे 40 और 1 41 हो जाता है, 8 चौक 32 और 32 और 4 36 हो जाता है, 8 ठिकाना 8, 8 3 11 हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा और यहाँ पर 5 आ जाता है और यहाँ पर जो वैल्यू आती है 4 और यहाँ 1 हो जाती है। फिर इसी प्रकार से यहाँ 2 5 और यहाँ पर 4 1 आ जाता है, तो 6 यहाँ 3 आएगा। तो इसी प्रकार से आप इसको जब देखिएगा 11 और 11 2 13 हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर जो वैल्यू आती है 5 4 9, 9 और 1 10 और 1 11 हो जाता है, 4 और 2 6 और 1 7 हो जाता है, यहाँ 1 आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वह कितनी आएगी, 17 133 6 ये आएगी। और डिवाइड बाई कितने से किया गया है, 10 से डिवाइड किया है। और जब 10 से डिवाइड करेंगे तो एक अंक पहले पॉइंट लग जाता है, तो कितना आएगा 17 133.6 और ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति को एक वस्तु 7,282 में बेचने पर 10% की हानि होती है। इसका मतलब वस्तु कितने में बिकी है, 90% पर। तो ये क्या है, वस्तु का सेलिंग प्राइस है 100 के अनुसार, क्योंकि आप जानते हैं वस्तु का क्रय मूल्य का परसेंटेज कितना होता है, 100 होता है। लेकिन वह 10% के लाभ पर बेचना चाहता है, तो वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 110 होना चाहिए। तो इसकी कीमत निकालनी है, तो 110 ऊपर आएगा और नीचे कितना आएगा, 90 आएगा। और गुणा इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 7,281। तो यह क्या निकलता है, सेलिंग प्राइस निकलता है। अब किसका निकलता है, जो वस्तु 10% के लाभ पर बेची जाती है। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाता है। जैसे इसको हम भाग करते हैं, 9 अट्ठे 72 हो जाता है, 0 आ जाता है। अब 9 9 81 हो जाता है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आती है, 809 और गुणा 11 हो जाते हैं, तो 11 9 99 हो जाता है और 11 अट्ठे 88 हो जाता है। तो वस्तु कितने में बेची जाएगी, 8,899, और यही वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाता है। यह आज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।